महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। अरे तू मोहन का भाई है ना? जी आप? अरे मैं सुरेन, वो श्यामू काका के घर, मेरे मामा। ओ सुरेन दा। और कैसा है मोहन? दादा तो चले गए। चले गया? कहाँ चले गया? गांव से बाहर? नौकरी मिल गई क्या उसे? कहाँ? नहीं, दादा अब इस दुनिया में नहीं है। क्या कह रहा है? अरे 31 साल उम्र का एक व्यक्ति अचानक दुनिया से चला जाता है, कैसे? क्या बताऊं, पिछले 7.5 महीने से दादा की जिंदगी जैसे नर्क बन गई थी। 3 बार गाड़ी से एक्सीडेंट किए, चोट लगी और ऐसी चोट की ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। बेलूर तक लेके गया था, मगर वहां के डॉक्टरों ने भी कहा शरीर में क्या एक चीज की कमी की वजह से उनके घाव ठीक नहीं हो रहे हैं। बहुत बहुत तकलीफ पाए दादा, इन 7.5 महीनों में बहुत तकलीफ पाए। अच्छा ही हुआ जो वो चले गए। ओह, ये कैसे हुआ? अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे जरा काम है, कहकर वो चला गया और मैं धीरे धीरे जाने लगा अपने मामा के घर। ये गांव, मेरा बचपन यहाँ बीता है, मेरे मामा का घर है ये। बचपन में ही मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। मामा ने ही अपनी 2 लड़कियों के साथ मुझे अपने लड़के की तरह पाला। सच कहूं तो मामा मामी के प्यार के साए में माता पिता की कमी कभी महसूस ही नहीं हुई। मुंह से ही बस उन्हें मामा मामी कहता था। हैं तो वो मेरे माता पिता। इसलिए जैसे ही मामा का फोन आया, मैं तुरंत ही नौकरी से छुट्टी लेकर चला आया। वैसे इस शहर में मैं एक बड़ी MNC कंपनी में काम करता हूँ और जैसा होता है मल्टीनेशनल कंपनी में छुट्टी मिलना मतलब, मगर मैंने किसी तरह मैनेज कर लिया। घर पहुंचा तो घर में काफी सन्नाटा था। बाहर बरामदे में ही मामा बैठे थे। मुझे देखते ही बोले, आओ आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम लोगों से कुछ बातें करनी है। मैं उन्हीं के पैरों के पास जमीन पर ही बैठ गया। अरे अरे यहाँ क्यों? अरे मामा, कितने सालों बाद तो तुमसे मुलाकात हुई, यहाँ बैठने दो ना। मगर बात क्या है मामा? बेटा, तुम्हारी बहनें रीता और गीता शाम तक आ जाएंगे, उसके बाद ही बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। बिना बताए मुझे चैन नहीं मिलेगा। मामी कहाँ है? तुम्हारी मामी की तबीयत ठीक नहीं बेटा, डॉक्टरों ने कहा है ज्यादा समय नहीं। तो क्या इसीलिए आपने? हाँ, तुम्हारी मामी के रहते एक बार देख लो उसे, मगर संभल कर। मामी को देखकर डर मत जाना। मामी को देखकर मैं डरूंगा? सोचकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ मैं और तुरंत ही ऊपर जिस कमरे में मामी थी वहां पहुंच गया। मगर ये क्या, बिस्तर पर जो शरीर पड़ा था, क्या मैं उसे जानता हूं? ओह, पूरे शरीर में फफोले के निशान, उनसे निकलकर बहता हुआ पस और पूरे कमरे में एक सड़ी हुई बांस। मैं अपने आप को संभाल ना सका और तुरंत ही पास के कमरे के बाथरूम में जाकर उल्टी कर दी। ओफ, इतनी तकलीफ, इतना दर्द, मगर मामी कैसे? शाम तक रीता और गीता और उनके पति भी आ गए। रात का खाना खाने के बाद हम सभी बैठक में बैठे। मामा ने कहना शुरू किया, देखो, तुम्हारी माँ और तुम्हारी मामी आज जिस हालत में है, एक तरह से उसके अपने पाप उसके जिम्मेदार है और दूसरी तरह से मैं जिम्मेदार हूं। देखो,
मैं तुम लोगों से जो कहने जा रहा हूं, आज के वैज्ञानिक युग में उस बात पर विश्वास कर पाना शायद तुम लोगों के लिए असंभव है, मगर ये अखंड सत्य है। आज से करीब 1.5 साल पहले मुझे मेरे दोस्त का फोन आया। एक समय हम दोनों काफी एडवेंचरस काम किया करते थे, जैसे पौराणिक चीजों की खोजबीन, जंगलों की तलाश आदि। उसने कहा, पुराने दिनों में अगर फिर से जूझना है तो आजा। मैं चला गया। हम दोनों पुरी के कोणार्क मंदिर की तरफ गए। यहां से कुछ ही दूरी पर समुद्र के एक सिरे पर एक आइलैंड जैसा है, जिसके चारों ओर फैली हुई है रेत की लंबी श्रृंखला, और इस आइलैंड के ठीक बीचों बीच एक दलदल जैसा क्षेत्र है। उसके किनारे ही है समुद्र का बना हुआ एक अजीब सा कटोरा। उसने मुझे वहां ले जाने की बात कही, मगर वहां मिलेगा क्या? एक अद्भुत चीज दोस्त, एक अद्भुत चीज। एक हमारे पौराणिक ग्रंथों में एक कथा है जिसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। एक समय शनिदेव और राहु के मध्य युद्ध हुआ था। राहु शक्तिशाली पड़ गया और उसने शनिदेव की शक्तियों का हरण कर लिया था। शनिदेव राहु से बचने के लिए निस्तेज होकर इसी दलदल में छुपे थे। राहु काफी समय तक शनिदेव का बाहर इंतजार करता रहा, मगर समुद्र के पानी के प्रभाव से वो वहां प्रवेश न कर सका। मगर निस्तेज शनिदेव के इस तरह से रहने की वजह से धीरे धीरे चारों ओर अव्यवस्था बढ़ने लगी। जैसे तूने सुना ही होगा, शनिदेव को दंडनायक कहा जाता है। वो अच्छे कर्मों का अच्छा फल देते हैं और बुरे कर्मों का बुरा फल। मगर उनकी अनुपस्थिति में पाप और दुराचार संसार में बढ़ने लगा। तब देवताओं ने तीनों देवों से प्रार्थना की और तीनों ने मिलकर एक नीलाभा रूपी नारी का निर्माण किया, जिसे नाम दिया गया नीलम। नीलम ने ही शनिदेव में फिर से शक्ति संचार किया और वो राहु को पराजित कर फिर से अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। तब से शनिदेव का रत्न नीलम है। इस प्रक्रिया के दौरान एक खास तरह के नीलम की उत्पत्ति हुई थी, जो सदियों से इसी समुद्र के हिस्से में पड़ा हुआ है, मगर कोई इसे ढूंढ कर नहीं ला सका। तू और मैं जाकर उसे ढूंढ कर लाएंगे। बेशकीमती है वो। अगर विदेशी बाजार में उसे बेचे जा सके तो अरबों रुपए से कम कीमत नहीं होगी उसकी। तो इस एक्सपेडिशन में मुझे शामिल करने की क्या मतलब हुआ? ये काम तो तू भी कर सकता था। नहीं, नीलम को वही व्यक्ति छू सकता है जिसकी राशि मकर या कुंभ हो। तेरी तो कुंभ राशि है ना, इसीलिए मैंने तुझे बुलाया है। समुद्र के अंदर से नीलम तू निकालेगा। इसके बाद मैं और वो उस आइलैंड पर गए और डाइविंग सूट लगाकर हम दोनों उस जगह कूद गए। मगर समुद्र के अंदर कई बार छानने के बाद भी हमें कुछ न मिल सका। निराश हो गए थे हम। बेटा, मेरी बातों पर तुम लोगों को विश्वास हो रहा है या नहीं, ये मुझे जानना था। बाकी लोगों के चेहरे के भाव से मामा समझ चुके थे कि वो उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, मगर मैं ये बात जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक था। पर रात काफी हो चुकी थी, इसलिए मामा ने सबको सो जाने के लिए कहा। अगली सुबह जब हम उठे तो घर की परिस्थितियां कुछ हद तक बदल चुकी थी। दोनों दामाद उनकी बातों पर विश्वास न कर कोरी गप कहकर अलग अलग बहाना लगाकर जा चुके थे। एक ने कहा
उसकी माँ बीमार है, उसे अकेले नहीं छोड़ सकते, और दूसरे ने कहा नौकरी की परेशानी है। बच गए दोनों बहन और मैं। दोपहर के समय एक बार फिर से मामा ने कहानी बतानी शुरू की। बेटा, हम लोग उस नीलम को ढूंढने में परेशान थे कि अचानक मेरे दोस्त का भतीजा अश्विनी वहां हाजिर हुआ। उसने न जाने कैसे पता लगा लिया था कि हम लोग यहाँ हैं। उसे देखते ही मेरा दोस्त थोड़ा चिंतित हो गया। तुम यहाँ? मामा, तुमने क्या सोचा था? अश्विनी की नजरों से बच जाओगे? अरे, नीलम में थोड़ा सा हिस्सा ही तो मुझे देना पड़ेगा, मगर आप लोगों की तलाश पूरी हो जाएगी। अश्विनी ने हमें एक बहुत पुरानी किताब दिखाई जिसमें उस नीलम का पूर्ण उल्लेख था। उसने कहा, हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि किताब के अनुसार शनिदेव उस कटोरे से बाहर आते समय नीलम को भी अपने साथ ले आए थे और उसे कोणार्क मंदिर के आसपास कहीं छुपाया था। इसलिए हमें उस आइलैंड की बजाय कोणार्क मंदिर के आसपास तलाश करनी चाहिए। हम लोग इस तलाश में लग गए और उस लड़के की दाद देनी होगी। आखिर तक उसने कोणार्क से काफी दूर एकांत में एक पुराना मंदिर खोज लिया जिसमें देवता की मूर्ति अनुपस्थित थी। हम लोगों ने मूर्ति वाले स्थान की खुदाई की और आश्चर्यजनक रूप से वो चमकता हुआ नीलम हमें मिल गया। जैसा कि मैंने कहा था, मेरी कुंभ राशि होने की वजह से मैंने वो नीलम बाहर निकाला। उसे देखते ही जैसे मैं मंत्र मुक्त सा हो गया था। इतने बड़े आकार का, इतनी सुंदर नीली आभा फैलाता हुआ नीलम आज तक मैंने नहीं देखा था। फिर मेरे मित्र ने वो नीलम अपने पास ले लिया और नीलम बिक जाने पर पैसे देने की बात कह के वो चला गया। इस बात के करीब 7 महीने बाद अचानक ही अश्विनी का मेरे पास कॉल आया। सर, मामा जी की मौत हो चुकी है और अब ये नीलम मेरे पास है, इसका क्या करना है? मैं सोचता हूं कुंभ राशि के होने की वजह से आप ही इसे रखें। इसके बाद उसका फोन कट गया। कुछ ही दिनों में मुझे एक कोरियर मिला जिसमें वही नीलम था। मेरे मित्र की मौत कैसी हुई थी मुझे ये पता नहीं, मगर मेरा अनुमान यही था कि इस नीलम को अपने पास रखने की वजह से ही उसकी मौत हुई। मैंने ये नीलम चुपचाप अपने स्टडी के बुक शेल्फ के किताबों के पीछे छुपा कर रख दिया था। उस दिन मैं स्टडी में कुछ पढ़ रहा था। तुम्हारी मामी वहीं पर सफाई कर रही थी और सफाई करते करते अचानक उसके हाथों ये डब्बा लग गया। उसने मुझसे पूछा, ये क्या है? मैं चौंक पड़ा। इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता उसने डब्बा खोल दिया और नीलम के सुंदरता पर मोहित होकर उसने उसे अपने हाथों में ले लिया। मैं चीख पड़ा, क्या किया तुमने? अरे, इसमें ऐसी क्या बात है? इतना सुंदर रत्न तुम छुपा कर रखे हुए मैं देख भी नहीं सकती क्या? वो उसे देखती रही, मगर मैंने उसके हाथों से छीनकर उसे एक बार फिर से वहीं रख दिया। मेरा मन सशंकित सा हो गया था। कुंभ राशि के व्यक्ति के अलावा नीलम को छूने से मृत्यु निश्चित है, क्योंकि ऐसा मेरे मित्र के साथ भी हो चुका था। तो क्या मेरी पत्नी के साथ भी? और आश्चर्यजनक रूप से 6 महीने बीतते बीतते तुम्हारी मामी के शरीर में ये घाव के निशान पैदा होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। मगर ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी मामी तो स्वभाव की इतनी अच्छी थी, ये तो तुम ही जानते हो। जी हाँ मामा, ये बात तो सच है। एक दिन मैंने उससे पूछा, तब उसने बताया ये सब उसके पापों का फल ही है। तुम्हें याद होगा, बचपन में हमारे यहाँ एक कुतिया हुआ करती थी।
मेरी बहुत प्यारी, घर की लाडली थी। तुम लोग भी उसके साथ खेलते थे। मगर एक दिन अचानक कहीं से उसके शरीर पर चलने के हजारों फफोले निकल आए थे। बेचारी तड़प तड़प कर मरी थी। तुम्हारी मामी ने बताया, लाली लाली कहीं बाहर से नहीं, मेरे हाथों ही मारी गई थी। तुम्हें तो पता है, बहुत बहुत जिद्दी थी वो। खाने के सामान में मुंह दे देती थी, कई बार ऐसी हरकतें करती थी। एक दिन जब छोटी बेटी के नाश्ते की प्लेट पर उसने मुंह मार दिया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने स्टोव पर रखा गर्म पानी उसकी तरफ फेंक दिया था। लाली के शरीर के वो घाव मेरे ही वजह से हुए थे। ओह, तो क्या लाली को तुमने मारा था? तुम्हारी मामी के शरीर के ये घाव उसके अपने कर्मों के निशान हैं। और मुझे डर है 7.5 महीने पूरे होते ही 7, जो कि अगले कुछ ही दिनों में होने वाले हैं, तुम्हारी मामी का देहांत हो जाएगा। उफ, डैडी आप बंद करेंगे? अचानक गीता बोल पड़ी। कल से आप ये पागलपन की बात सुना रहे हैं। अरे ऐसा कभी हो सकता है? एक रत्न इस तरह से मनुष्य के पापों की सजा देता है। तभी अचानक गीता टेबल पर रखे उस डब्बे की तरफ झपट पड़ी। इसी में है ना वो रत्न? चलिए, मैं आपका विश्वास तोड़ूंगी। और उसने डब्बा खोलकर रत्न अपने हाथों में पकड़ लिया। लीजिए, छू दिया है मैंने ये यंत्र, देखती हूं क्या होता है। मामा चीख पड़े थे, नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करो। मगर तब तक सब कुछ हो चुका था। इसके बाद सीता और गीता अपने अपने घरों को चले गए और मामी का देहांत हो गया। दोनों इतने ही क्रोधित थे कि मामी के क्रियाकर्म में भी नहीं आए। क्रियाकर्म निपटाकर मैं भी घर वापस आ गया। मगर इसके बाद मैंने कई बार गीता को फोन किया, सब कुछ ठीक है कि नहीं। एक बार तो वो गुस्सा उठी थी कि पागलों की तरह मैं फोन न करूं। मैंने भी थोड़ा सा असहज बोध किया और धीरे से फोन करना बंद कर दिया। मगर एक दिन गीता के पति का फोन आया। अननोन नंबर देखकर मैं चौंक उठा। हेलो सुरेंद्र, मैं गीता का पति बोल रहा हूं। जी, हमारी बेटी मिष्टी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? हाँ, आज पता नहीं कैसे स्कूल के पीछे वाले तालाब में खेलते खेलते वो पहुंच गई थी और वही डूब गई। अचानक उसे स्कूल में न पाकर स्कूल अथॉरिटी ने खोजबीन की और फिर मुझे खबर किया। ओफ, ये क्या हुआ? तब से तुम्हारी बहन असहज सी हो उठी है। देखो, सच बताओ तो वो इसे अपने पापों की सजा मान रही है। बचपन में उनके घर में एक बिल्ली हुआ करती थी, जिसे लेकर दोनों बहनों के बीच अक्सर मनमुटाव रहता था। एक दिन उसने गुस्से में आकर बिल्ली को घर के पानी की टंकी में फेंक दिया था, जहां पर वो डूबकर मर गई थी। बाद में पिताजी ने दोनों को मनाने के लिए उसे डांटा और बड़ी बहन से कहा कि दूसरी बिल्ली ला देंगे। मगर लगता है अब उसके पाप आज फल कर सामने आए। ओह, ये कैसे हो गया? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। क्या सच में इस रत्न में इतनी ताकत है कि? अचानक ही मामा के घर से फोन आया। उनके नौकर ने कहा, मामा की तबीयत बहुत खराब है। मैं एक बार फिर से छुट्टी लेकर गांव की तरफ चल पड़ा, मगर तब तक मामा इस दुनिया से जा चुके थे। क्रियाक्रम से निपटने के बाद मैं घर जाने के लिए ही उद्यत था। तभी अचानक एक किताब मिली जिसमें एक चिट्ठी दबी हुई थी। मैं चौंक पड़ा। मैंने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। बेटा सुरेंद्र, तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो, मतलब मेरा देहांत हो चुका है। बेटा, उस रत्न को किसी भी तरह से लोगों से दूर रखना होगा।
बहुत भयानक रत्न है वो। एक बार अगर उसकी प्रक्रिया चालू हो जाए तो उसके गुण के अनुसार वो 7 लोगों को उनके मौत की सजा देगा। उनके पाप उनके सामने फल आएंगे और उन्हें मरना पड़ेगा। और 7.5वां व्यक्ति इसलिए कह रहा हूं कि 8वें व्यक्ति को सजा तो मिलेगी मगर वो उससे बच जाएगा, और जो उससे बच जाएगा वो राजा की जिंदगी जिएगा। इसलिए अभी तक जितनी भी मौतें हुई हैं उन सभी को इस रत्न का ही प्रकोप समझो। रत्न के मौत के सिलसिले की शुरुआत तुम्हारे दोस्त से हुई थी। हाँ, जैसे ही मुझे कुरियर मिला था उसके अगले ही दिन वो मेरे घर आया था। रत्न टेबल पर ही रखा हुआ था। उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर उसने रत्न उठा लिया था। ये मेरी ही मूर्खता है कि मैं उसे छुपा कर न रख सका, और मेरी वजह से एक युवक मारा गया। रत्न को छूने के कुछ दिनों बाद से ही उसके साथ सब कुछ बुरा होने लगा। तुम तो जानते ही हो हाईवे पर ड्राइविंग करना कितना मुश्किल होता है। वो ट्रक चलाने का काम किया करता था और इस बात पर अक्सर एक्सीडेंट्स हो ही जाते हैं, मगर रत्न ने उसके कर्मों की सजा उसे उसी रूप में दी। उसके 2-3 एक्सीडेंट हुए और शरीर में कुछ ऐसा परिवर्तन आ गया कि उसके घाव ठीक नहीं हो रहे थे। बेचारा बहुत तड़प तड़प कर मरा था। अब तक 5 मौतें हो चुकी हैं, 2 मौत और होनी है। तुम किसी भी तरह से इस रत्न को सबकी पहुंच से बाहर करो ताकि वो 2 मौतें ना हो। मैं आश्चर्यचकित था। पास ही में रखे उस रत्न को मैंने अपनी जेब में भर लिया और उसके बाद शहर चला गया। उस दिन अचानक मेरी पत्नी का कॉल आया। हेलो, क्या कर रहे हो? अब कुछ नहीं, काम कर रहा था। चलो ना कहीं घूमने चलते हैं, प्लीज प्लीज। अरे सुलेखा, देखो अभी बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां गई, तुमने तो देखा मुझे कितनी छुट्टी लेनी पड़ी यार। अब ऑफिस वाले मुझे भगा देंगे। गुस्सा कर उसने फोन रख दिया। मेरी पत्नी पिछले कुछ महीनों से अपने माँ बाप के पास ही रह रही है। जिस समय मामी का देहांत हुआ था उस समय वो प्रेग्नेंट थी, मगर कुछ कॉम्प्लिकेशन के चलते उसका मिसकैरेज हो गया था। इसलिए वो मन बहलाने के लिए अभी माँ बाप के साथ ही है। उसे भी मुझे खुश रखना है, मगर क्या करूं, पिछले कुछ समय से परिस्थितियां कुछ ऐसी गई कि अगली सुबह मैं चौंक पड़ा। दरवाजे की घंटी जोर जोर से बज रही थी। दौड़कर जब दरवाजा खोला तो सामने सुलेखा थी। चलो आज हमें घूमने जाना है, आज मैं किसी हाल में भी नहीं मानूंगी, समझ गए तुम? अरे मगर तुम छुट्टी लो आज के दिन। तो ठीक है, सुनो तो। सुलेखा अचानक ही कमरे के अंदर आ गई और मुझसे हो गई वो बड़ी गलती। टेबल पर रत्न का वो डब्बा रखा हुआ था। अरे ये क्या है? अब नहीं, कुछ नहीं, उस छूना मत। क्यों? कहकर अचानक उसने डब्बा खोल लिया। ओ वाह, इतना सुंदर नीलम कहां से मिला मैं तुम्हें? वो मामा जी के यहां से, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे अरे सुनो सुलेखा। सुलेखा ने उसे अपने हाथों में ले लिया और उलट पलट कर देखने लगी। मैं अंदर तक कांप गया था। तो क्या रत्न का अगला शिकार सुलेखा होगी? मगर यह कैसे हो सकता है? मैंने उसके हाथों से रत्न छीन कर रखा। सुलेखा, ये रत्न अच्छा नहीं है, ये अपया है, इसने कई लोगों की जान ली है। ओहो, तुम ही अंधविश्वास में बात करते हो। बात आई गई हो गई। उस दिन मैं और सुलेखा ने घूम फिर कर काफी अच्छे दिन बिताए। फिर मैं काम में व्यस्त हो गया। सुलेखा अपने माँ बाप के पास ही थी, मगर उस दिन उसकी माँ का फोन आया और मैं कांप उठा। सुलेखा के पीरियड्स बंद नहीं हो रहे थे।
उसे डॉक्टर को दिखाया गया। ब्लीडिंग चालू ही थी। धीरे धीरे शरीर में खून की कमी होती जा रही थी। मेरी सुंदर गौरवर्ण सुलेखा धीरे धीरे दुबली पतली होती जा रही थी। मगर ये कैसे, क्यों, आखिर ऐसा कौन सा पाप किया था सुलेखा ने जिसकी वजह से उसे उस दिन मैं सुलेखा के पास ही बैठा था। अचानक उसने कहा, सुरेन, तुम कहते थे ना नीलम पापों की सजा देता है। हाँ सुलेखा, तो ये मेरे पापों की सजा ही है। क्या मतलब? देखो, हमारा मिसकैरेज नहीं हुआ था। मैंने अपनी मर्जी से बच्चे को अबॉर्ट कर दिया था। क्या? तुमने हमारे बच्चे को? देखो सुरेन, मैं एक वर्किंग वूमेन हूं। मैं नहीं चाहती थी कि बच्चा, अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला था। अगर उसमें सक्सेस हो जाती तो मैं विदेश जा सकती थी, और ऐसे में बच्चे की देखभाल कर पाना, इसीलिए मैंने उसे सुलेखा, तुमने ये क्या किया? सुलेखा ने अपनी इच्छा से अपने बच्चे का अबॉर्ट कर दिया था, और नीलम उसे उसके कर्मों की सजा दे रहा था। उसका स्त्रीत्व ही आज उसके लिए मृत्यु बनते जा रहा था। इसके कुछ महीनों बाद सुलेखा की भी मौत हो गई। मैं तड़प उठा था। अब मुझे किसी भी तरह से उस नीलम को उसके नियति तक पहुंचाना था, जो मामा के अनुसार, मामा ने मुझसे कहा था कि मैं रत्न को अश्विनी के पास पहुंचा दूं, ताकि जहां से वो लोग इसे लाए थे वो उसी मंदिर में छोड़ आए। मगर अश्विनी का पता उनके पास भी नहीं था। उसका एक पुराना फोन नंबर था जो काम करना बंद कर दिया था। अब मेरा लक्ष्य था अश्विनी की तलाश करना, मगर इसके लिए भी मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी, और मैं पहुंच गया पुरी, क्योंकि मुझे इतना पता था कि अश्विनी यहीं रहता है। बहुत तलाश किया अश्विनी की, मगर कुछ भी न मिल सका। उस दिन बहुत दिनों बाद अपना मोबाइल और लैपटॉप ऑन किया। लैपटॉप पर एक मेल मिला जिसमें लिखा था, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाता है। किस्मत मुझे भी सजा देना शुरू कर चुकी थी। पहले नौकरी गई, उससे पहले पत्नी, अब क्या होगा? मगर लगता है अभी किस्मत को मुझ पर कुछ दया आ गई थी। अचानक ही एक नाम मामा की पुरानी डायरी से मिला, अरुण हालदार। शायद ये अश्विनी के बारे में कुछ बता सकता था। मैं तुरंत ही उसके घर के ठिकाने पर पहुंच गया। ओह, तुम उनके भांजे हो? जी। ओह, वो दोनों दोस्त तो इस दुनिया से चले गए। जी हाँ, मुझे समझ में आ रहा था कि शायद इन्हें रत्न के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे अश्विनी से मिलना था। उसके घर का पता दे सकते हैं? अश्विनी? अच्छा, एक काम करो, तुम यहीं रुको, शाम तरफ वो आने वाला है, तुम उसी से मिल लेना। इसके बाद वो मेरे लिए नाश्ता बनाने चले गए। कुछ देर बाद जब नाश्ता आया तो मैं देखकर आश्चर्यचकित हो गया। इतना सारा खाना! अरे तुम उनके भांजे हो, मेरे दोस्त के भांजे। इतने दिनों बाद आए हो। मैं आज तुम्हें बहुत अच्छा अच्छा खाना पकाकर खिलाऊंगा। दोपहर का लंबा चौड़ा मेन्यू बताकर वो पकाने चले गए। मैं कमरे में बैठकर ही नाश्ता कर रहा था। तभी एक नवयुवक कमरे में प्रविष्ट हुआ। तुम सुरेंद्र हो ना? मैं चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर कुटिल हंसी थी। मैं अश्विनी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और मुझे पता था तुम आओगे, मगर इतनी जल्दी आ जाओगे मुझे समझ में नहीं आया। रत्न ने अपना खेल बहुत जल्दी दिखा दिया। ऐसे तुम्हारी भी तो मकर राशि है ना, और शनि की 7.5 चल रही है। मैं चौंक पड़ा था। क्या पर्सनालिटी है इस लड़के की?
मुझसे उम्र में छोटा है, मगर मैं स्टडी में बैठा हूं, तुम नाश्ता करके जल्दी आओ। मैं नाश्ते में मगन हो गया। नाश्ता खत्म करने के बाद अचानक हालदार मेरे पास आए। बेटा नाश्ता कर लिया? अश्विनी तुम्हारे स्टडी में इंतजार कर रहा है। मैं स्टडी की ओर चल पड़ा। अश्विनी वहां एक कुर्सी पर बैठा था। मैंने रत्न का डब्बा निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। मामा ने कहा था ये रत्न तुम्हें दे दूं ताकि तुम इसे मंदिर में फिर से दबाओ। हाँ हाँ, मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था, कहकर उसने रत्न हाथों में ले लिया। अरे तुमने ये क्या किया? इसे क्यों पकड़ लिया? मुझे कुछ नहीं होगा, रत्न सजा देगा 7वें व्यक्ति को, कहकर अचानक ही उसने रत्न मेरी तरफ फेंक दिया। और क्रिया की प्रतिक्रिया कहे मैंने भी झपट कर उस रत्न को अपने हाथों में ले लिया। अब तुम्हें सजा मिलेगी तुम्हारे कर्मों की। और वो 7.5 यानी कि 8वां व्यक्ति होऊंगा मैं, जो बनेगा राजा। मैं कांपते हाथों से उस रत्न को अपने हाथों में लेकर खड़ा था। ओफ, अब मुझे भी कर्मों की सजा मिलेगी। अचानक अश्विनी ने अपनी जेब से एक रिवॉल्वर निकाल ली। मैं चौंक पड़ा। ये क्या कर रहे हो तुम? अगले ही पल रिवॉल्वर से एक गोली निकली जो तेजी से मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। मौत दबे पांव मेरी तरफ आ रही थी, मगर मैंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया। फिर ये सजा मुझे क्यों मिल रही है? मगर अगले ही पल गोली मेरे कंधे के पास से निकल गई और अश्विनी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। मैं चौंक कर संभला तो सामने देखा हालदार बाबू हाथ में एक बड़ा सा गुलदस्ता पकड़े खड़े थे। चिंता मत करो बेटा, ये मर चुका है और इसे ऐसे ही मरना था। तुम वो 7.5वें या कहे 8वें व्यक्ति हो जो इसमें सफल होगा। चले जाओ यहां से, तुम्हारी जिंदगी शनिदेव ने बख्श दी है। ओह, तो मतलब हालदार को भी सब कुछ पता था, मगर अश्विनी को मारकर वो इतना खुश क्यों है? बेटा, आज से कई साल पहले इस कुत्ते ने मेरे इकलौते बेटे की हत्या की थी। खेल खेल में इसने उसकी जान ले ली थी, मगर मरते मरते भी हॉस्पिटल में वो पुलिस को इसका नाम बता गया था। मगर इसके घर वाले बहुत पैसे वाले हैं, पैसों से उन्होंने केस दबा दिया था। मैं सालों से इंतजार कर रहा था इसी पल का, अपने मरे हुए बेटे का इंतकाम ले सकूं। आज मैंने इसे खत्म कर दिया। नीलम को भी मैं उसकी उचित जगह पर लगा दूंगा। तुम जाओ। मैं वहां से धीरे धीरे वापस आ रहा था। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं खुश हूं या दुखी, क्योंकि पिछले कुछ एक महीनों में मैंने बहुत सारे अपनों को खोया, मगर आज पता चला कि मैं परम सौभाग्यशाली हूं। शनिदेव की असीम कृपा मुझ पर है। तभी तो मौत मुझे छू कर निकल गई। मौत को जीत लिया है मैंने। उस खूनी नीलम के प्रभाव से भी मुझ पर कुछ नहीं हुआ।